तो चलिए गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आज हम कवर कर रहेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो आप अपना बुक ओपन कर रखिए और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझते जाइए। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आखिर होता क्या है? अब हम बात, टॉप लेवल तो हमने कवर कर लिया है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आखिर कौन से लेवल ऑफ मैनेजर रहते हैं उसका मैं सबसे पहले नाम बताता हूँ। तो उसमें रहते हैं परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड। तो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो डिपार्टमेंटल हेड रहते हैं। डिपार्टमेंटल हेड कैसे? जैसे कि परचेज मैनेजर, ये परचेज डिपार्टमेंट के हेड है परचेज मैनेजर। सेल मैनेजर जो आपके सेल डिपार्टमेंट के हेड है, तो डिपार्टमेंट हेड, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है डिपार्टमेंटल हेड। मार्केटिंग मैनेजर रहते हैं तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के क्या है, ये डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो डिपार्टमेंटल हेड रहते हैं। अब मिडिल लेवल का क्या काम होता है? सबसे पहले मिडिल लेवल कैसे काम करते हैं, मिडिल लेवल कैसे एक्ट करते हैं, ये आपका लिंक है टॉप लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल के बीच में। ये एक लिंक है। लिंक कैसा? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो टॉप लेवल बनाते हैं उसको पास कर देते हैं सुपरवाइजरी लेवल को। क्या करते हैं ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है? एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, आपका काम करते हैं टॉप और लोअर लेवल जो सुपरवाइजरी लेवल होते हैं उसको लिंक करते हैं। अच्छा, और ये क्या करते हैं? ये प्लान्स एंड पॉलिसी बनाते हैं खुद अपने मैनेजमेंट के लिए। जैसे परचेज मैनेजर है, वो प्लान्स पॉलिसी बनाएगा अपने डिपार्टमेंट के लिए, मार्केटिंग मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो इसमें भी कुछ फंक्शन है। चलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हम फंक्शन को मैं बताते जाता हूँ, आप सुनते जाइए। याद करने की ज़रूरत नहीं, याद करोगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे। तो अब ये क्या करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं आखिर? सबसे पहला पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। इंटरप्रिटेशन का अब सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट में ये बोल रहे हैं जो मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बनाता है उसको पास कर देते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं उसको पास करते हैं टू लोअर लेवल। समझ रहे हैं ना? जो टॉप लेवल आपका रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है उसको पास करता है टू लोअर लेवल। उसके बाद सेकेंड आते हैं ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अब ये क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को, एग्जीक्यूट करते हैं प्लान्स एंड पॉलिसीज जो टॉप लेवल बनाया है, जो भी पॉलिसीज़ बनाया है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। वो तो बना दिए टॉप लेवल, आपको ये प्लान है, ये पॉलिसीज़ है, अब लेकिन एग्जीक्यूट करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये मिडिल लेवल इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है आपका? थर्ड पॉइंट है सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय। जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मिडिल लेवल में सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि एक तरीके से भर्ती करते हैं, एडमिट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। डी क्या है? डी पॉइंट में मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करते हैं ये लोग, मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कुछ इनिशिएटिव, वेरियस इनिशिएटिव देकर, जैसे कि बोनस दे दिया, प्रमोशन दे दिया। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के काम करते हैं, तो काम और जल्दी क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं और क्वालिटी भी अच्छे रहते हैं। सी क्या है? ई कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। जो ये मिडिल लेवल है उनको तो टॉप लेवल के साथ भी कनेक्ट रहना है और मिडिल लोअर लेवल के साथ भी। तो इनको ऐसा डिपार्टमेंट माना गया है जो कि कोऑपरेट करके रखते हैं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, सब कुछ सही से चले, लड़ाई झगड़ा ना हो और कुछ बीच में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये बीच वाले होते हैं। टॉप लेवल से भी कनेक्शन है, मिड लोअर लेवल से भी कनेक्शन है। तो ये है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना? उसके बाद हमारा आता है सुपरवाइजरी लेवल। अब सुपरवाइजरी लेवल में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें वर्कर्स रहते हैं, तो सुपरवाइजरी लेवल में वर्कर नहीं रहते हैं। सुपरवाइजरी लेवल वर्कर के
को देखते हैं, उनसे काम करवाते हैं। अब इनका क्या काम होते हैं, जो मैनेजर है इस ग्रुप के एक्चुअली क्या करते हैं कि जो भी काम है उसको ये लोग टेक ओवर करते हैं। मतलब ये लोग देखते हैं कि वर्कर काम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जो भी टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी काम दिए रहते हैं टॉप और मिडिल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल वाले, उनके देखते हैं कि आखिर वर्कर काम कैसे कर रहे हैं। अब सुपरवाइजरी लेवल में क्या क्या आता है, आप एक बार अपना बुक भी ओपन कर के रखिए। जो आपके क्लर्क आते हैं, बेसिकली इसमें आते हैं आपके गार्ड या फिर सुपरिटेंडेंट क्लर्क आते हैं, जो कि प्लांट को टेक ओवर करते हैं, प्लांट को देखते हैं। तो ऐसे लोग इसमें आते हैं। अब इसमें भी कुछ फंक्शन हैं। सबसे पहला फंक्शन है आपका रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और ग्रीविनेंस ऑफ वर्कर। तो ये सबसे वर्कर के सबसे अगर करीब कोई है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो सुपरवाइजरी लेवल होता है। कैसे, तो ये क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वर्कर को आता है, कोई भी प्रॉब्लम है वर्कर से रिलेटेड, तो ये सीधा मिडिल लेवल को पास कर देते हैं, मिडिल लेवल टॉप लेवल को दे देते हैं। इनका ये काम होता है, वर्कर का कोई भी प्रॉब्लम है उसको पास करना। बी क्या है इनका, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन के मतलब जैसे कि कोई वर्कर के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी को लग ना जाए, कोई अनहैपनिंग चीज़ ना हो जाए, तो ये लोग मेंटेन करके रखते हैं गुड वर्किंग कंडीशन को। ठीक है। सी आते हैं, वापिस से वही पॉइंट है कि प्रोटेक्शन देते हैं, सेफ्टी, लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर, कि किसी वर्कर को लग ना जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, सेफ्टी को देखते हैं। सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए, किसी को कोई तरीके से खतरा ना हो। तो ये सुपरवाइजरी लेवल का काम है। डी क्या है आपका, वो ट्राई करते हैं मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, मतलब जो प्रोडक्ट का क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। तो ये लोग सुपरवाइजरी लेवल वर्कर को बार बार, क्योंकि ये सबसे वर्कर के पास होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो भी प्रोडक्ट का क्वालिटी जो बताया है टॉप लेवल मिडिल लेवल, उसको मेंटेन करके रखते हैं, जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी है ना, ये होता है। उसके बाद ये भी, जैसे कि ये वर्कर के बहुत करीब होते हैं, ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बूस्टिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। ये वर्कर्स को क्या करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, जिससे उन लोग का भी मोरल, मतलब वो लोग भी मोटिवेट रहे वर्कर और काम अच्छा करें। काम अच्छा करेंगे तो काम जल्दी भी होगा, क्वालिटी भी बना रहेगा, मेंटेन करे रहेंगे, जो टॉप और मिडिल लेवल बताते हैं। तो ये है आपका सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जरूर आते हैं और इसको आपको सीक्वेंस वाइज लिखना होते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है। सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम गोल सेट करते हैं, या फिर प्लानिंग को हम बोल सकते हैं कि डिसाइडिंग इन एडवांस, कि हमको हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है, और हु इज़ गोइंग टू डू कौन करने वाले हैं। तो हम प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कि फॉर एग्जांपल हमको पेन बनाना है, तो ये हमारा प्लानिंग है कि हमारा हम गोल सेट करते हैं, एडवांस में डिसाइड करते हैं। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हमको अपने घर में बर्थडे पार्टी है या फिर हमारे घर में पूजा है, तो हम क्या करते हैं कि एक अपने मन में आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर एक स्ट्रक्चर सेटअप कर लेते हैं कि हाँ ये काम को ऐसे करना है, इतने लोग को लेके आना है, ये पूजा में ये सामान रहेगा, बर्थडे पार्टी में इतना केक रहेगा। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजिंग ऐसे होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होते हैं, सबसे मेन काम होता है स्टाफिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय, एक तरीके से भर्ती करना एम्प्लॉयज़ का, उनको ट्रेनिंग देना है, प्रमोशन देना है, तो ये स्टाफिंग। उसके बाद आता है फोर्थ, जो कि है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, जिसमें अब तो हम स्टाफिंग कर लिए, स्टाफ ला लिए, वर्कर ला लिए, अब उनको वो काम कैसे करेंगे, जब तक कि हम उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो लोग काम कैसे करेंगे। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है नीड इंस्ट्रक्शन टू गेट वर्क डन। काम करने के लिए हम उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये काम आप ऐसे करिए, ऐसे करिए। उसके बाद फिफ्थ है, लास्ट है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस। हम डिसाइड किए हैं कि हमको 1 साल के अंदर 100 यूनिट पेन बनाने हैं, 100 पीस पेन। अब हमारा बन गया 90 पीस, तो ये है
एक्चुअल हम डिसाइड किए थे कि 100 पीस, लेकिन प्लान नहीं, जो मैं गलत बोल दिया, जो प्लान है हमारा 100 यूनिट पेन का है। अब हम हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गया कितना, 90 का। तो ये होते हैं कंट्रोलिंग। तो यहीं पे फंक्शन और मैनेजमेंट ख़त्म होते हैं, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो जल्दी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ।